गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए हम कल पढ़ रहे थे रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में लिखा था, देखिए हमने पढ़ाया था, एक मनुष्य ने मनुष्य के बीच में कितनी ही दीवारें खड़ी कर दी हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस हैं और कितनी नगण्य हैं और कितनी अजेय हैं, मतलब जिनको जीता भी नहीं जा सकता है। मतलब मनुष्य, ईश्वर जो होता है, मनुष्य जो होता है ईश्वर के पास से जब आता है कोई भेदभाव नहीं होता है, सब एक ही होते हैं। चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, पादरी हो, सब एक ही ईश्वर की सरकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के लोगों ने जातियों की, धर्म की इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि लोग आपस में मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फ्रांस में रहती हैं और वो जर्मनी में रहती हैं, लेकिन दोनों का ध्येय एक ही है, एक ही उनका उद्देश्य है। क्या? मानव मात्र की सेवा करना। मानव मात्र की सेवा करना दोनों का एकमात्र उद्देश्य है। तो वो कहती हैं कि मतलब दोनों की, चाहे भाषा के भेद रहे हैं, अलग अलग देशों के रहने वाले हैं, पर हमारा उद्देश्य सिर्फ क्या है? एक है। इसलिए तो मिस कहते हैं क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोड़ी के गहरे काले बाल देख करके उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिताजी जैसे हैं। कहा कि यह स्मृति कह करके वो स्मृतियों में खो गई, मतलब उसे अपने पिताजी की याद आ गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर, एक अजनबी देश में, अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर आई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ लिया। उसकी सदा हंसती आंखें नरम हो गई, और पर जरा भी नम नहीं, नरम जरूर हो गई लेकिन वो नम नहीं, मतलब गीली नहीं हुई। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम क्या? घर से चलते समय क्या तुम रोई थी? उसका भोला सा उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। मैं नहीं रोई थी, माँ बहुत रोई थी। फटी आंखों से कुछ देर मैं उसे देखता रहा, पर तब कुछ बिस्कुट उसे भेंट किए, बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगशु। वे अक्सर हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर के बोलती थी। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हुई भाग जाती है। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मदर टेरेसा जो थी बातों के मूड में थी, किसी से मतलब वो बात करना चाहती थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मैं हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका मतलब होता है वो उनसे बातें करना चाहती थी, तो वो कुछ उनसे ऐसी बातें कर रही थी कि जिससे कि वो अपनी मन की व्यथा को, मन की बातों को हमारे अंदर, अपने अंदर से निकाल सके। तो मदर घर से आने के बाद फिर आप घर क्यों नहीं गई? आई तो, लेकिन उसके बाद में घर क्यों नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी नहीं। कान अपना काम कर चुके थे, मतलब उसने सब सुन लिया था। वाणी को अपना काम करना था, मतलब उसने सब सुन लिया। जो उससे पूछा गया कि आप घर से चली थी तो आप वापस क्यों नहीं गई, उन्होंने सुन लिया। अब वाणी को मतलब अब उनको जवाब देना। तो पर मदर ने अपनी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी उनकी ये कहानी। क्या? कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ था। कई साल बीत गए। फ्रांस के जो पूजा गृह होते हैं, मतलब मंदिर जो होते हैं, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर थी, प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थीं, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियाँ आ रही हैं। वे मतलब उनके माता पिता फ्रांस में ही थे और वे वर्षों बाद आ रही हैं, लेकिन वो लड़कियाँ भारत में काम तो करती थी, लेकिन वो थी कहाँ की? वो फ्रांस की थी। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान ही नहीं पाई। मतलब लेने तो जरूर आई, पर वे अपनी पुत्रियों को पहचान ही नहीं पाई और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी?
अंत में उनका नाम पूछा और तब वो गले मिली। कहानी पूरी हो गई तो कई प्रश्न उठे। मदर टेरेसा उनके उठते ना उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों पहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। मतलब जो कहानी सुनाती हैं तो उसमें एक तो वो खुद ही थी, मतलब दो पुत्रियां आई और दोनों वो फ्रांस की थी। तो उन्होंने देश सेवा का व्रत लिया था भारत में। तो भारत से जब उन लोगों को पता चला कि हमारी बेटियां आ रही हैं तो वो जहाज पर लेने जाती हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हमारी बेटी कौन सी है। तो जब उनसे पूछा जाता है तभी उनको समझ में आता है कि हमारी बेटी है। तो ऐसा, और वे इतनी बात कहते ही उठ करके चली गई। तो इससे ये पता चलता है कि एक तो मदर टेरेसा ही थी, बस इतना ही। एक दिन में उनसे, और मैं कैलाश का, एक दिन ही उन्होंने बस इतना ही बताया हमें। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ से किसी स्थान का फोटो भेज देती। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असस, मतलब जो रोगी लेटा हुआ था वो पूरे उभार पर था, मतलब उसे बहुत तेज बुखार था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी और जो मतलब रोगी के लिए असहनीय था। मदर टेरेसा ने पूछा, तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उनका चेहरा उस भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भाषित होगा। तुम्हारे लिए कहती हैं, आज मैं जाकर के ईश्वर से विनती करूँगी कि तुम्हारा रोग ठीक हो जाए। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर, कल भी मेरे लिए दुआ करना। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री थी, मतलब उनका स्वर जो था कैसा था, बहुत ही मीठा था, मृदुल स्वर था। पर मिश्री भी पूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े को ही छीन देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। ठीक है, मतलब कहते हैं मदर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जाकर के विनती करूँगी। तो उसके स्वर में मधुर स्वर था, मतलब मीठा स्वर था, मिश्री के समान। तो वो कहती है, मैं तो जो मिठास तो तुरंत देती है पर घुलती तुरंत नहीं है। मिठास मतलब उनका स्वर इतना मीठा था कि लोगों के अंदर मिठास भर देती थी। तो कल उसके लिए करूँगी जिसका सबसे अधिक कष्ट होगा, आज तुम्हारे लिए करूँगी, कल दूसरे के लिए जाकर के ईश्वर से विनती करूँगी। तो जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में पहुँच गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से, गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर आज मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे, सदा की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। तो जैसे ये लिखा है ना, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था। क्या? मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था और किसी को मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था और बहुतों को धन से, गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। तो इसमें कहते हैं कि मानव सेविका जो मतलब सेवक थी, सेविका थी मदर टेरेसा के आत्मत्याग की भावना का, मतलब आत्मा का त्याग की भावना का परिचय दिया गया है। कैसे? जब वो कहती है कि कल आज तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे तो कल दूसरे के लिए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे जिसको सबसे ज़्यादा कष्ट होगा। तो आत्म त्याग की भावना का इसमें सबसे बढ़िया वर्णन किया गया है। तो लिखा है, मैंने बहुतों को रूप से पाते हुए देखा था, किसी को धन से। तो प्रभाकर जी कहते हैं कि उन्होंने अनेक व्यक्तियों को रूप और सौंदर्य के माध्यम से प्रसिद्धि पाते हुए देखा था। मतलब किसी का रूप सुंदर होता है और किसी की प्रतिभा सुंदर होती है। तो कुछ लोग धन और अपने गुणों के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, किंतु आज उन्होंने जो अद्भुत देखी, मतलब जो उन्होंने उसका प्रत्यक्ष रूप देखा, उससे क्या हुआ? इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को अर्पित करके श्रद्धा प्राप्त करने का विचित्र और उन्होंने मनोहारी दृश्य देखा है। मतलब समर्पण कर देना और प्राप्ति का ये स्वरूप उन्हें आज ही दिखाई दिया। जब मदर टेरेसा ने
अधिक दुखी व्यक्ति के लिए, जब मदर टेरेसा ने अधिक दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की बात कही। और एक और पीड़ित बोली जिसने अपनी पीड़ा के कारण मदर टेरेसा की सद्भावना प्राप्त कर ली थी। दूसरी जो थी, मतलब जो रोगी जो थी, वह उसने कहा मदर रोगी को, जिसने अपनी पीड़ा के कारण मदर टेरेसा की सद्भावना प्राप्त कर ली थी। और दूसरी ओर मदर टेरेसा थी जिन्हों केवल उत्सर्ग, केवल दुखी व्यक्तियों की पीड़ा को दूर करने के लिए ही उनका उत्सर्ग जो था, उनका जो त्याग सुरक्षित था, उनका त्याग सुरक्षित था। मतलब यदि एक और दुखी व्यक्ति और उसकी सद्भावना और उसके प्यार को अपनी पीड़ा के कारण उन्होंने पाया था, वहीं दूसरी ओर मदर टेरेसा ने अपना प्यार अधिक दुखी व्यक्तियों को समर्पित कर दिया था। अपना प्यार जो था अधिक दुखी व्यक्तियों को उन्होंने समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो देखिए इसमें मतलब इस तरीके से पाया कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था। मतलब प्रभाकर जी कहते हैं कि मैंने बहुतों को, मतलब कई रूप और सौंदर्य के माध्यम से जाने जाते हैं, कि मतलब रूप के लिए प्रसिद्ध होते हैं, कोई अपने कामों से प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, लेकिन किसी को धन से पाते देखा था और किसी को गुणों से पाते देखा। लेकिन आज जो मैंने मानवता का प्रत्यक्ष रूप देखा, तो उसमें क्या हुआ, समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत सौम्य सहज रूप अपनी आंखों से देखा। मतलब अपने तन मन को बिल्कुल समर्पण कर देना और दुखी व्यक्ति के, रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, रोगी व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना करना, आज ये उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार देखा था कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाले और किसी का उत्सर्ग सदा पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाले, मतलब कोई रोगी व्यक्ति होता है तो कहते हैं आज तुम हमारे लिए विनती कर देना, ईश्वर से प्रार्थना करना, तो उससे पाता है। और कोई उत्सर्ग मतलब अपना त्याग करके अपना जो त्याग होता है किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रखे, अपना त्याग किसी की पीड़ा के लिए वो सुरक्षित कर दे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की गुड़िया देखी। कहता है मैं ऊपर के बरामदे में खड़ा हुआ था और मैंने वहाँ पर एक जादू की क्या देखी, पुड़िया। जादू की पुड़िया होती है कागज़ की बनी हुई, जीती जागती जादू की पुड़िया, आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू, वही मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाट कहते हैं, उसने खड़े बरामदे में क्या देखा है, उसने जादू की पुड़िया देखी। जादू की पुड़िया कैसी है, जीती जागती, मतलब जिंदा देखी, जो आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। और कौन थी वो, सबसे होम की सबसे बुढ़िया, सबसे बढ़िया, मतलब और बुढ़िया सबसे बूढ़ी जो महिला जो थी, कौन थी, मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, बहुत छोटा सा उनका कद, पर उनकी चाल में गजब की मस्ती, गजब की चुस्ती, मतलब इतनी एक्टिव, कदमों में फुर्ती और व्यवहार में थी मस्ती। हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं कि मशीन भी मात मान जाए। भारत में 40 वर्षों की सेवा में रस लीन जैसे, और उन्हें जीवन में अब जानना भी नहीं। समझ में आ गया। देखिए क्या लिखा है कि बरामदे में खड़े होकर के मैंने जादू की पुड़िया देखी। जादू की पुड़िया कैसी, जो आदमियों को मक्खी बना दे, मक्खी बनाने वाला जो काम रूप का जादू, और मनुष्य को आदमी बना दे। कहते वो उनका कद इतना नाटा था कि उन्हें गुड़िया ही कहा जा सकता था। लेकिन कैसी थी, उनकी चाल में गजब की फुर्ती थी, काम में गजब की मस्ती थी, और हंसती तो वो ऐसी थी जैसे मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, मतलब दांत मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, मतलब इतनी तेज से, मतलब इतनी खुल के हंसती थी। और उनके दांत जो थे, मतलब दांत वो उन्होंने मोती मान लिया है, तो मतलब मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, और काम इतनी जल्दी करती थी कि मशीन भी मात मान जाए, मतलब मशीन भी उनके आगे हार जाए। और भारत में ये 40 वर्षों से कार्य कर रही थी, जैसे 40 वर्षों से अपने कार्य में लीन थी, जैसे मानो उनको और कुछ अपने जीवन में अब चाहिए ही नहीं। 40 वर्ष हो गए थे उनको यहाँ पर काम करते हुए। वो थी मदर मार्गरेट। एक मदर टेरेसा हो गई, एक क्रिस्टैंड हो गई,
और तीसरा नंबर है मदर मार्गरेट। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, कहने को बेचारे की आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देख करके आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विभल होकर के कहा। वातावरण चीत्कार की बेहलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर को हंसी के दीपक में झपकी तक नहीं आई। कहते हैं ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, पूरे ऐशो आराम में पला हुआ था। वो जब वहाँ पहुँचता है तो उस बेचारे को सहने की आदत ही कहाँ है। वो कहता है मदर मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा। उसने विभल होकर के मतलब दुखी होकर के आर्त स्वर में उससे कहा, और इतनी चीत्कार मतलब जब करो क्रंदन करना उसे कहते हैं चीत्कार करना, तो उससे भर गया। तो पर बूढ़ी मदर की जो हंसी थी, हंसी के दीपक में एक झपकी तक नहीं आई। वो जैसे हंस रही थी वैसी ही वो हंसती रही। बोली कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग। आज क्या है? आज एवरीथिंग मतलब आज सब कुछ अच्छा है। कल समथिंग, कल कुछ अच्छा होगा। बस तब नथिंग, और उसके बाद कुछ नहीं। और वे इतनी जोर से खिलखिला करके हंसी कि आस पास कोई होता तो झेप जाता। क्या कहती हैं उससे? आज एवरीथिंग, आज है एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा है। कल समथिंग, कल कुछ अच्छा होगा। और उसके बाद में बस तब नथिंग, फिर उसके बाद कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिला पड़ी कि चारों ओर का वातावरण जो था मतलब हंसी से गूंज गया। तो इतनी जोर से हंसी के अगल बगल कोई खड़ा होता तो वो झिप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्भ से उठती उभरती लोमड़ी, जो जोर से चुटकियाँ बजाकर वे बोबे किलकारी मात कहती, जोर से चुटकियाँ बजाकर वे किलकी, जीवती क्या है उनका? जी उठी। उनका मतलब क्या था? चिंता के गर्भ से उठती उभरती लोमड़ी, चिंता थी उनको, लोमड़ी मतलब जो रोगी थी। तो जोर से चुटकियाँ बजाई उन्होंने और किलकारी मारी उन्होंने कि तुम जी उठी। ये अनुभव कितना चमत्कारी है। कहते हैं ये अनुभव कितना चमत्कारी है। ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। कहते हैं ये किस दीपक की ज्योति है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, या सेवानिरत जीवन की? अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन जीने की। भाषा के भेद रहेंगे, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो कहते हैं ये अनुभव कितना चमत्कारी है, ये अनुभव कितना चमत्कारी है। तो प्रभाकर जी जो हैं अपनी परिचित जो रोगड़ी है, रोगड़ी के साथ इंदौर के रावण नर्सिंग होम में ठहरे। उन्होंने नर्सिंग होम की जो वयोवृद्ध जो मतलब सेविका है, कौन? मदर मार्गरेट, वहीं पर उन्होंने नर्सिंग होम की वयोवृद्ध पहले उन्होंने किसको देखा? गुड़िया सी को, मदर मार्गरेट को देखा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मदर टेरेसा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उनका उन्होंने वर्णन कर दिया। मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा उस नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्ध सबसे बूढ़ी नर्स है। उन्होंने अपने जीवन के बहुत साल यहाँ पर बिता दिए। तो वहाँ रह कर के लेखक को जो अनुभव हुआ उसको लेखक ने क्या कर दिया? मतलब आश्चर्यजनक कर देती है। इन नर्सिंग होम में जो मतलब सबसे बूढ़ी नर्स है वह उतनी ही अधिक क्रियाशील है और सेवा परायण है। वह उतनी ही अधिक मतलब जो नर्स है वो उतनी ही अधिक क्रियाशील है और उतनी ही मतलब काम परायण। कहते हैं वहाँ यहाँ जो ये अनुभव कितना चमत्कारी है। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है, जो वयोवृद्ध नर्स है, मार्गरेट कह रही हूँ, मदर टेरेसा है, वह उतनी ही अधिक उत्फुल्लयुक्त मतलब उतनी ही अधिक एक्टिव है, उतनी ही अधिक वो मतलब चुस्त है और सेवापरायण है, और उतनी ही वो अधिक मुस्कानमयी है मतलब, और उतनी ही वो अधिक प्रसन्न रहती है। तो उतनी ही प्रसन्न रहती है। उसके चेहरे पर
उतनी ही मुस्कान भी रहती है। तो लेखक सोचता है ये किस दीपक की ज्योत है, ये किस दीपक की ज्योत है। कहते हैं इन नर्सों के अंदर किस दीपक की ज्योत है। ज्योत मतलब होता है अलौकिक तेज। इन नर्सों के अंदर, ये जो नर्सें हैं, इन नर्सों के अंदर कौन सी अलौकिक ज्योति जल रही है जिससे इनका जीवन जो है सजग हो गया है। जागरूक होना मीन्स होता है सजग होना। मतलब कहते हैं इनके अंदर कौन सी ऐसी अलौकिक ज्योति जल रही है जिससे कि इनका जीवन जो है इतना सजग हो गया है। लक्ष्यदर्शी जीवन की क्या इनका लक्ष्य क्या है? सेवा परायण जीवन को मतलब सेवा करने का। लक्ष्यदर्शी जीवन की क्या उन्होंने अपने जीवन का मतलब कोई लक्ष्य बना रखा है। सेवा निरत जीवन की कि मतलब मानव मात्र की सेवा करने की। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की और अपने विश्वास मतलब इनमें एक अद्भुत विश्वास भरा हुआ है और इनका जीवन जो है एकाग्र साधना का जीवन है। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन जीने की। तो इनका जीवन एकाग्र साधना का प्रतीक है। आज भी वे भयंकर रोगों से पीड़ित होकर के कहते हैं विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन जीने की भाषा के भेद रहे हैं और रहेंगे भी, पर यह जो विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। कहते हैं आज भी भयंकर रोग से पीड़ित रोगियों को ये अपनी मुस्कान से उन्हें जीवन जीने का संकल्प देती हैं। यद्यपि यहाँ पर रहने वाली नर्सों के देश अलग अलग हैं, लेकिन भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी। मतलब ये जो नर्सें हैं यहाँ पर रहने वाली, ये अलग अलग देश से आई हुई हैं, मतलब अलग अलग देशों की हैं और इनकी भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। परंतु इनके मन में जलने वाली प्यार और मानवता के प्रति सेवा की जो ज्योति एक मतलब अद्भुत और एक सर्वोत्तम ज्योति है। कहते हैं कि मतलब भाषा के भेद रहे हैं, भाषा के भेद हमेशा से रहेंगे, भाषा के भेद जो है हमेशा से ही रहेंगे। और यह ज्योत जो है विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। ये अलग अलग देशों से आती हैं, इनकी अलग अलग भाषाएं हैं और इनका लक्ष्य क्या है? मानव मात्र की सेवा करना, उनसे प्यार करना, यही उनका लक्ष्य है। और यह ज्योत जो है विश्व की सर्वोत्तम ज्योतों में से एक ज्योति है। मिस्टर क्रेस्टहेड का तबादला हो गया। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगे। वो उनका यहाँ से तबादला हो गया है। अब वो धानी के भील सेवा केंद्र में वहाँ पर जाकर के मन लोगों की सेवा करेंगे। और वो उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि इसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। कर्पूरिका मीन्स क्या होता है? कपूर जैसे गोरे रंग वाली, कपूर जैसा होता है सफ़ेद रंग का। कर्पूरिका मीन्स होता है कपूर जैसे गोरे रंग वाली। तो कहते हैं कि आज मिस्टर क्रेस्टहेड का तबादला हो गया और वो वहाँ जाकर के काम कर भील के सेवा केंद्र में काम करेंगे। और उस जंगली जीवन में, यह कर्पूर का जंगली जीवन में मतलब जहाँ पर ये जा रही हैं वो मतलब बिल्कुल जंगली इलाका है, मतलब वहाँ पर कोई बस्ती नहीं है। तो कहते हैं उस जीवन में जाकर के कर्पूरिका कपूर के समान रंग वाली, मतलब इतने गोरे रंग वाली, और इसको तो अपने सौरभ मीन्स अपनी मस्ती में, सौरभ मीन्स तो वैसे नहीं होता है, सौरभ में सभा होती है, मस्ती होती है। तो लिखा कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है, तो वो अपने आप में ही इतनी मतलब मस्त है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं। उसे जो स्वर्ग कौन सा है उसका? मानव मात्र की सेवा करना। वहाँ पर भी जाकर के मानव मात्र की सेवा करेगी, उनसे प्यार करेगी, मुस्कान भी खेलेगी। तो उसके अलावा और उन्हें कोई दिखाई ही नहीं देता कि मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गई। ठीक है, वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खेलती बिखेरती और फुदकती हुई आ गई। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, कोई दुख नहीं था। एक एक नई जगह देखने का उसे चाव था, उसकी इच्छा थी उसके रोम रोम में। पर मुझे उनका जाना कचूक सा रहा था, पर मुझे उनका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई, मतलब वो रोगियों से मिलने आई और आगे जा कर के वे दूसरे भी रोगियों से मिलने चली गई।
इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झाँका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी से नहीं उलझना है। कोई लाख उलझे उसे किसी से नहीं उलझना है मतलब क्या है? वो मानव मात्र की सेवा करती है, उसको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसको उसका मतलब वो सिर्फ त्याग ही त्याग करती है। तो उसने ना उसकी दूसरी तरफ देखा और वो वहाँ से चली गई। अब और तब सिस्टर क्रिस्टहेड का सच ये है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। अब मतलब प्रभाकर जी कहते हैं कि मदर वर्ग का, मदर जो मतलब जो देश सेवा के लिए, जो मानव मात्र की सेवा के लिए प्यार और उनकी मतलब सेवा करती हैं, उनका जो निर्द्वंद जीवन, कोई जीवन में कोई द्वंद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, निर्लिप्त, किसी में लिप्त नहीं है, पूरा मेरे मानस चक्षुओं मतलब मन रूपी आँखों में, मतलब जो आँखों से मैंने देखा वो मेरे मन के अंदर समा गया। और मैंने अपने आप ही कहा, मिस्टर क्रिस्टहेड, हम भारतवासी गीता को कंठ में लेकर के धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में लेकर के कृतार्थ हो गए, पर तुम उसे जीवन में ही लेकर के मतलब कृतार्थ हो गए। तो कहते हैं क्रिस्टहेड को का भी जो है संबोधित करते हुए, क्रिस्टहेड को संबोधित करता हुआ कहता है कि जीवन में निष्काम कर्म, मतलब गीता जो थी, गीता में निष्काम कर्म करने का संदेश दिया गया है। जीवन में निष्काम कर्म, ये मतलब जीवन में नहीं, गीता में कहा गया है कि मतलब निष्काम कर्म करने का संदेश दिया गया है। हमारे दैनिक जीवन में ये सब बातें जो हैं कंठ तक ही सीमित है। हम लोग सुनते तो जरूर हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब बातें हमारे कंठ तक ही सीमित हैं और हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। गीता का ये संदेश हमारे दैनिक जीवन में न आकर के मतलब कंठ तक ही सीमित रही है, हम उसका व्यवहारिक पालन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आप रोगियों की दिन रात सेवा करके, जबकि आप रोगियों की दिन रात सेवा करके आप कर्म की भावना को साकार रूप से ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चय ही आप सेवा करके धन्य हैं। निश्चय ही आप सेवा करके आप धन्य हैं। क्या मतलब? लिखा है, हम भारतवासी गीता को कंठ में लेकर के रख करके धन्य हुए और तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हो गए। क्या मतलब हो गया? भारतवासियों को गीता में कहा गया है निष्काम कर्म करने का संदेश दिया गया है, मतलब कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसका निष्काम होना चाहिए, निस्वार्थ काम करना चाहिए। तो उसको हमने सुना और हमने उसको कंठ में रख लिया, गले में रख लिया, और पर हमने उसे व्यवहारिक रूप प्रदान नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसे गीता की भावनाओं को, गीता के संदेश को कंठ में नहीं रखा और उसको व्यवहारिक जीवन में ला करके आप कृतार्थ हो गए। आपने मतलब सेवा भावना, कर्म की भावना को, रात दिन कर्म की भावना को आपने साकार रूप ग्रहण कर लिया। और तो निश्चय ही क्या कहते हैं? तो निश्चय ही आप किसके लिए धन्य हैं? तो निश्चय लिखा है, तुम उसे जीवन में लेकर के कृतार्थ हो गए, तो निश्चय ही आप सेवा करके आप धन्य हो गए हैं। लेकिन हम लोग व्यवहारिक जीवन में उसको नहीं ला पाए, व्यवहारिक जीवन में उसको हम कंठ तक ही सीमित रह गए। तो लिखा है, भारतवासी जो थे गीता को कंठ में लेकर के धनी हो गए। गीता को कंठ में, गीता के उपदेशों को हमने कंठ में ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। और तुमने उसे क्या किया? तुमने उसे अपने जीवन में डाल दिया, जीवन में ढाल करके तुम कृतार्थ हो गए। जीवन में डालना मतलब निष्काम कर्म करना है और सेवा भावना करनी है, और उसको अपने निष्काम कर्म करके मानव मात्र की आपने सेवा की, तो निश्चय ही आप मतलब आप धन्य हैं। निश्चय ही आप धन्य हैं। सेवा निश्चय ही आप धन्य हैं, मतलब जो आप सेवा करते हैं उसके लिए आप धन्य हैं। ठीक है, ओके बेटा। अब इसके जो गद्यांश जो होंगे वो मतलब जो भी पढ़ाएंगे वो हम आपको कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट। ठीक, ओके।